क्या कहा मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। हमेशा अव्यवस्थित रहेंगे आप, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ हमेशा अव्यवस्थित रहेगी। कुछ भी पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ भी टिकाने पे नहीं होगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो अगर शैतान आपकी होलीनेस पे अटैक कर रहा है तो वो आपकी उस डेस्टिनी पे, खुदा के उस टारगेट पे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपके बच्चों समेत, वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वो 2 मिनट का मजा अनंत काल की सजा को लेके आता है, वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि जो उसने गलती की वो सेम गलती आपसे करवाए और आपको अपनी ओर शामिल करे, जैसे उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर शामिल किया। तो कुछ तो कह के किया होगा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे, 10 करोड़ से में से मान लो 3 करोड़ गिर गए, अगर 100 करोड़ थे 33 करोड़ गिर गए। तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया स्वर्गदूतों का। ऐसे कैसे? शैतान के पास कन्विंसिंग पावर रही होगी। कुछ तो उसने कहा होगा दूतों को कि परमेश्वर को देखते देखते भी वो गिर गए। इसका मतलब शैतान के शब्दों में पावर तो नहीं है, नेगेटिव पावर है, चुगली वाली पावर। जैसे कुछ लोगों में चुगली वाली पावर होती, वो लड़ाई कराने में बड़े माहिर होते हैं, वैसे ही शैतान की पावर है। अब सेकंड हथियार जिसकी मैं आज बात आपसे करूंगा वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वो सेकंड हथियार है आप लोगों के लिए ड्राई फास्टिंग, सूखा रोजा रखना। लिख लो, रोजे कई तरह के होते हैं। एक सूखा रोजा, सूखा उपवास, जहां आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते और आप परमेश्वर की प्रार्थना में और उसकी उपस्थिति में रहते हैं। जिस तरह एस्तर ने रखा अपनी स्क्रीन के ऊपर, उस वचनों को हम पढ़ेंगे। एस्तर के वचन को निकालेंगे, उसकी 4 उसकी 16 आयत। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई।